वैराग्य प्रकरण 20वां सर्ग। लोभ, द्वेष, मद, ईर्ष्या, अभिमान और डाह से दूषित एवं काम आदि अनर्थों के घर यौवन की निंदा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, बाल्यावस्था के अनंतर पुरुष बाल्यावस्था के अनर्थों को त्याग कर भोग भोगने के उत्साह से या आने वाले काम रूप पिशाच से दूषित चित्त होकर नरकपात के लिए ही यौवनारूढ़ होता है। मूर्ख पुरुष यौवनावस्था में अनंत चेष्टा वाले अतएव चंचल अपने चित्त की राग, द्वेष आदि वृत्तियों का अनुभव करता हुआ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है, अर्थात दुख परंपरा का भोग करता है। चित्त रूपी बिल में वास करने वाला तथा अनेक प्रकार के भ्रमों को पैदा करने वाला काम रूपी पिशाच विवश पुरुष के विवेक का तिरस्कार कर उसे अपने वश में कर लेता है। जैसे निधि आदि को देखने के लिए बालकों के हाथ में रखा हुआ सिद्धांजन चंचल वृत्ति वाली नेत्र प्रभावों के अनावरण को, भूमिशीला आदि के व्यवधान को हटाकर निधि देखने की सामर्थ्य देता है, वैसे ही यौवनावस्था में अवश्य चित्त युवतियों के चित्त से भी चंचल नाना प्रकार की चिंताओं के कपाट खोल देता है, अर्थात यौवनावस्था में पुरुष को विविध चिंताओं का सामना करना पड़ता है। मुनिवर, यौवनावस्था में स्त्री, जुआ, कलह आदि व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग, लोभ आदि दोष काम, चिंता आदि के वशीभूत चित्त वाला होने से काममय और चिंतामय पुरुष को नष्ट कर डालते हैं और वे दोष यौवन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। महानरक की हेतुभूत और सदा भ्रांति पैदा करने वाली यौवनावस्था से जिन लोगों का विनाश नहीं हुआ, उनका दूसरे किसी से विनाश नहीं हो सकता। श्रृंगार आदि 9 रसों से और कटु तिक्त आदि 6 रसों से पूर्ण आश्चर्यजनक अनेक वृत्तांतों से परिपूर्ण भीषण यौवन भूमि को जिसने पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहा जाता है। क्षण भर के लिए दैदीप्यमान चंचल मेघों के गर्जन से युक्त बिजली के समान प्रकाशमान अमंगलमय यौवन मुझे पसंद नहीं है। अर्थात जैसे वर्षा ऋतु की रात्रि क्षण भर के लिए बिजली के प्रकाश से देदीप्यमान हो उठती है और चंचल मेघों के गर्जन तर्जन से गूंज उठती है, वैसे ही यौवनावस्था भी स्वल्पकाल के लिए उज्ज्वल है। घोर गर्जनाओं के समान अभिमान पूर्ण उक्तियों से युक्त अमंगलमय यह यौवन मुझे भला नहीं लगता। मुनिवर, भोग के समय मीठा अतएव बड़ा भला लगने वाला, अंत में दुखदायी होने के कारण नीम के समान कड़ुआ, दोष रूप निंदा के हेतुभूत संपूर्ण दोषों का भूषण, शराब के नशे के सदृश यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यौवन है तो निरा असत्य पर सत्य सत्य सा प्रतीत होता है। शीघ्र ही लोगों को अपनी वंचना का शिकार बना डालता है, धोखा दे देता है और स्वप्न में भी दुष्ट स्त्री के समान है। इसलिए यौवन मुझे नहीं रुचता। यौवन एक क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली संपूर्ण वस्तुओं में गंधर्व नगर के सदृश सर्वश्रेष्ठ है और सभी लोगों को क्षण मात्र के लिए अच्छा लगता है, इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रत्यंचा से छोड़ा गया बाण जितने समय में लक्ष्य का वेध करता है, केवल उतने समय तक सुखदायक, शेष संपूर्ण काल में दुख देने वाला और नित्य संताप रूपी दोष देने वाला यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यौवन केवल अपाततः जब तक विचार न किया जाए तभी तक रमणीय प्रतीत होता है। इसमें शुद्ध चित्तता का सर्वथा अभाव रहता है। यह वेश्या स्त्री के समागम के समान नीरस है, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे प्रलय काल में सबको दुख देने वाले बड़े बड़े उत्पात चारों ओर से उमड़ पड़ते हैं, वैसे ही युवावस्था में भी सबको दुख देने वाले जो कोई कार्य है वे सब समीप में आ जाते हैं, अर्थात युवावस्था में पर दुखदायी अनेक दुष्कर्म होते हैं।
हृदय में अंधकार करने वाली यौवन युक्त अज्ञान रात्रि से विशाल आकार वाले भगवान महादेव जी भी निश्चय भयभीत रहते हैं। इसीलिए ही वे सदा विवेक ज्ञान रूपी चंद्रमा को धारण करते हैं। यदि नहीं डरते तो क्यों धारण करते, यह भाव है। यह यौवनकालीन मोह शुभ आचरणों को भुलाने वाली एवं बुद्धि को कुंठित करने वाली भ्रांति की प्रचुर मात्रा में सृष्टि करता है। जैसे वनाग्नि से वृक्ष जलाया जाता है, वैसे ही युवावस्था में प्रियतमा के वियोग से उत्पन्न दुस्सह शोकाग्नि से जीव जलाया जाता है। बुद्धि दोषों के निराकरण से कितनी ही निर्मल क्यों न हो, कितनी ही उदार क्यों न हो, और गुणों के आधान से कितनी ही पवित्र क्यों न हो, पर जैसे वर्षा ऋतु में नदियाँ मलिन हो जाती है, वैसे ही यौवन में मलिन हो जाती है। अर्थात जैसे निर्मल पवित्र शीतल और मधुर जल वाली नदी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, वैसे ही निर्मल उदार और पवित्र बुद्धि भी युवावस्था में मलिन हो जाती है। बड़ी बड़ी लहरों से युक्त भीषण नदी लांघी जा सकती है, पर भोग तृष्णा से चंचल इंद्रियों वाली यौवन से अस्थिर चित्त वृत्ति वश में नहीं की जा सकती है। वह मनोहारिणी कांता, उसके वे विशाल स्तन, वे मनोज्ञ हाव भाव और वह सुंदर मुख, युवावस्था में ऐसी ऐसी अनेक चिंताओं से मनुष्य शिथिल हो जाता है। इस संसार में सज्जन लोग चंचल भोग तृष्णा से प्रपीड़ित युवा पुरुष का आदर सत्कार नहीं करते। केवल यही बात नहीं है, किंतु वे कटे हुए और सूखे तिनके के समान उसका तिरस्कार करते हैं। यौवन अभिमान से महागज के समान जड़ और दोष रूप मोतियों को धारण करने वाले अविवेकी पुरुष के अधपतन के लिए नित्य बंधन का स्तंभ है, या जैसे आलान यानी कि हाथी को बांधने का खूंटा, जैसे आलान मोती वाले मदोन्मत्त गजराज के दर्प को चूर्ण कर देता है, वैसे ही यौवन भी अभिमान से मत्त और विविध दोषों से पूर्ण पुरुष का अधपतन कर देता है। मुनिवर, खेद है कि मनुष्यों का यौवन वनस्वरूप है। प्रियतम स्त्री, पुत्र आदि इष्ट पदार्थों की अप्राप्ति और वियोग जनित संताप से पैदा हुआ शोष और रोदन उसके वृक्ष है। मन उक्त वृक्षों की बड़ी जड़ है और दोष रूपी सांप उन वृक्षों के खोखलों में निवास करते हैं। मुनिवर, आप यौवन को दुष्ट चिंता रूपी भ्रमरों का आवास भूत कमल समझिए। यह विषय सुख कन रूपी मधु बिंदुओं और रागादि रूपी केसरों से भरा हुआ है और दुष्ट संकल्प रूपी पंखुड़ियों से व्याप्त है। अर्थात जैसे कमल के ऊपर भ्रमर मंडराते हैं, वह मकरंद और केसर से खचाखच भरा रहता है और चारों ओर से पंखुड़ियों से घिरा रहता है, वैसे ही युवावस्था में मनुष्य के चित्त में अनेक दुष्ट चिंताएं मंडराती है, बुरे संकल्प घेरे रहते हैं और विषय सुखकन और राग का साम्राज्य छाया रहता है। यौवन पुण्य और पाप रूपी या लौकिक कार्य रूपी पतन के हेतु होने से कुत्सित पंख वाले हृदय रूपी तालाब के तीर पर विचरने वाले आधि व्याधि रूपी पक्षियों का निवास स्थान है। नव यौवन असंख्य एवं वृद्धि को प्राप्त होने वाली तुच्छ संकल्प विकल्प रूप लहरों का अवधि रहित या अंत में जरा आदि दुख देने वाला सागर है। अर्थात जैसे असीम समुद्र असंख्य और क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होने वाली जलमय तरंगों का एकमात्र आश्रय है, वैसे ही अंत में जरा मरण आदि दुख का स्थान नव यौवन भी असंख्य और लगातार बढ़ने वाली संकल्प विकल्प परंपरा का एकमात्र आश्रय है। जैसी संकल्प विकल्प परंपराएं यौवन काल में होती है, वैसी अन्य काल में नहीं होती, यह आशय है। यौवन आंधी के समान है,
जैसे धूलि से अंधकार पूर्ण आंधी मकड़ी के संपूर्ण जालों को तहस नहस करने में सिद्ध हस्त होती है, वैसे ही रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण विषम यौवन सत्संगति, शास्त्राभ्यास आदि अनेक प्रयत्नों से उत्पन्न होने वाले सद्गुणों की स्थिरता को नष्ट करने में बड़ा दक्ष है। यौवन अति रुक्ष पांसुओं के यानी कि आंधी में उड़ने वाले धूलिकणों के समान है। जैसे इधर उधर उड़ रहे अपवित्र तृण पत्तों से अधिक दुखदायक अति रुक्ष धूलिकण लोगों के मुंह को धूली धूसर कर देते हैं और आकाश में बहुत ऊंचे स्थान में चढ़ते हैं, वैसे ही विषयोन्मुख चंचल इंद्रियों द्वारा अधिक कष्टदायक रुक्ष यौवन भी विषय वासना से उत्पन्न रोगों से लोगों के मुंह को धूसर कर देता है और दोषों की परम सीमा में आरूढ़ होता है। मनुष्यों का यौवनोल्लास दोषों को जगाता है, उत्पन्न करता है और गुणों का मूलच्छेद करता है। अतएव वह पापों की वृद्धि करने के कारण पापों का विलास है। मुनिवर, मनुष्यों का नवयौवन चंद्रमा के सदृश है। जैसा चंद्रमा कमल के पराग में आसक्त भंवरी को कमल में बांधकर मोहित कर देता है, वैसे ही नवयौवन शरीर में ही चंचल बुद्धि को अभिमान रूप कोश में बांधकर विमूढ़ कर देता है। शरीर रूपी छोटे वन में उत्पन्न हुई बड़ी रमणीय यौवन रूपी मंजरी जब उत्कर्ष को प्राप्त होती है, बढ़ती है, तब अपने से संबद्ध मन रूपी भ्रमर को उन्मत्त कर डालती है। अर्थात जैसे छोटी वाटिका या कुंज में उत्पन्न रमणीय फूलों का गुच्छा जब बढ़ता है तब उसमें बैठे भंवरे को मोहित कर देता है, वैसे ही शरीर में उत्पन्न रमणीय प्रतीत होने वाला यौवन मन को मोहित कर देता है। मुनिवर, शरीर रूपी मरुभूमि में काम रूपी सूर्य के ताप से प्रतीत हो रही यौवन रूपी मृग तृष्णिका के प्रति दौड़ रहे मन रूपी मृग विषय रूपी गड्ढे में गिर पड़ते हैं। अर्थात जैसे मरुभूमि में सूर्य के ताप से प्रतीत हो रही मृग तृष्णा के प्रति जल की इच्छा से दौड़ रहे मृग गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही शरीर में काम के संताप से भासित यौवन के प्रति दौड़ रहा मन विषयों में फंस जाता है। शरीर रूपी रात्रि की चांदनी, मन रूपी सिंह की अयाल और जीवन रूपी समुद्र की लहरी युवावस्था से मुझे संतोष नहीं होता। जो यह युवावस्था है वह देह रूपी जंगल में कुछ दिनों के लिए फली फुली शरद ऋतु है। यह शीघ्र ही क्षय को प्राप्त हो जाएगी। अतएव इस पर आप लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे अभागे पुरुष के हाथ से चिंतामणि तत्काल चला जाता है, वैसे ही शरीर से युवावस्था रूपी पक्षी जल्दी भाग खड़ा होता है। जब यौवन अपनी चरम सीमा में आरूढ़ हो जाता है तब केवल नाश के लिए ही संताप युक्त कामनाएं वृद्धि को प्राप्त होती है। तभी तक राग द्वेष रूपी पिशाच विशेष रूप से इधर उधर घूमते फिरते हैं, जब तक यह यौवन रूपी रात्रि संपूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती। राग द्वेष आदि संपूर्ण दोषों की जननी युवावस्था ही है, यह भाव है। जैसे विविध बाल क्रीड़ाएं करने वाले क्षण भर में नष्ट होने वाले मरणासन्न पुत्र में लोगों की करुणा होती है, वैसे ही विविध चित्त विकारों से बढ़ी चढ़ी थोड़े समय तक रहकर नष्ट हो जाने वाली बेचारी युवावस्था पर भी करुणा करो। जो मनुष्य क्षण भर में विनिष्ट होने वाले यौवन से मूढ़तावश फूला नहीं समाता, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही है, क्योंकि वह महामूढ़ है। जो मनुष्य अभिमान युक्त अज्ञान के कारण मदोन्मत्त युवावस्था को उपादेय यानी सार युक्त वस्तु समझकर उस पर आसक्त होता है, उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप भोगना पड़ता है। मुनिवर,
इस जगत में वे लोग पूजनीय हैं, वे ही महात्मा हैं और वे ही पुरुष हैं जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि की हानि के बिना सुखपूर्वक यौवन रूपी संकट को पार कर दिया। बड़े बड़े मगरों से पूर्ण सागर सुखपूर्वक तैरा जा सकता है, परंतु राग द्वेष आदि रूप महातरंगों के कारण उमड़ा हुआ और अनेक दोषों से युक्त निंदनीय यौवन के पार जाना कठिन है। ब्राह्मण विनय से अलंकृत, साधुओं के आश्रम के समान शांतिप्रद, करुणापूर्ण और शम दम आदि विविध गुणों से युक्त यौवन इस संसार में, इस मनुष्य जन्म में भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे कि आकाश में वन। अर्थात जैसे आकाश में वन की स्थिति अति दुर्लभ है, वैसे ही इस संसार में विनय वाला, दया से परिपूर्ण और शम दम आदि गुणों से परिवृत्त सुयौवन मनुष्य जन्म में भी अति दुर्लभ है। फिर अन्य योनियों में तो कहना ही क्या है। 20वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 21वां सर्ग। प्रत्यक्ष नरक समूह भूत संपूर्ण अंगों वाली तथा मनुष्यों के नरक पतन की हेतु स्त्रियों की निंदा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, नस और हड्डियों के ग्रथन से शोभित मांसमयी स्त्री के रथ, गाड़ी आदि के समान चंचल शरीर रूप पिंजड़े में जिसे युवक रमणीय सा समझते हैं, वह कौन वस्तु है? अर्थात कुछ नहीं है। हे प्रियजन, त्वचा, मांस, रक्त और अश्रुजल को अलग करके नेत्र को देखो। यदि वह रमणीय है तो उस पर आसक्ति करो, यदि रमणीय नहीं है तो क्यों व्यर्थ ही उस पर मोहित होते हो। अर्थात नेत्र, त्वचा, मांस, रक्त और आंसू, इनसे अतिरिक्त वस्तु नहीं है। इन्हीं के समुदाय का नाम नेत्र है। भला बतलाओ तो त्वचा आदि में गर्हितता के सिवा रमणीयता क्या है? स्त्री का शरीर क्या है? उसका कुछ अंश केश है, कुछ अंश रक्त है और कुछ अंश मांस आदि है। इन सब में रम्यता कहाँ है? ये सब नितांत घृणास्पद और हेय है। इस कारण विवेक संपन्न प्राज्ञ पुरुष को स्त्री के शरीर से क्या काम है? अर्थात वह उसे निंदनीय ही समझते हैं, रमणीयता का लेश भी उसमें नहीं देखते। हे बंधुगण, बहुमूल्य वस्त्र और कस्तूरी, केसर आदि के लेप से जो संपूर्ण मनुष्यों के शरीर कभी बार बार सुशोभित हुए थे, उन्हें समय पाकर गीध, सियार आदि मांसाहारी जीव नोच दबोच कर खाते हैं। यही उनका अंतिम परिणाम है। जिस स्तन मंडल पर सुमेरु पर्वत के शिखर से बहने वाले गंगा जल के प्रवाह के सदृश मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी और देखी जाती है, वही स्त्री स्तन समय पाकर शीघ्र श्मशान भूमि में एवं ग्राम और नगर से दूर निर्जन स्थानों में भात के छोटे पिंड के समान कुत्तों का ग्रास बनता है। जैसे वन में चरने वाले गधे या ऊंट के अंग रक्त, मांस और हड्डियों द्वारा बने हैं, वैसे ही स्त्री के अंग भी उन्हीं उपकरणों द्वारा बने हैं। फिर उसी के लिए इतना आग्रह क्यों? अर्थात गधे का शरीर जिस सामग्री से बना है, स्त्री का शरीर भी उसी तुच्छ और घृणित सामग्री से बना है, अतः वह भी उक्त जीवों के समान ही घृणित है। केवल अविचार से ही लोगों ने स्त्री में रमणीयता की कल्पना कर रखी है, परंतु मेरे मत से स्त्री शरीर में अविचार जनित रमणीयता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्री में जो रमणीयता की प्रतीति होती है, उसका कारण एकमात्र मोह है। सीप में जो चांदी की कल्पना होती है, वहां पर सीप रूप अधिष्ठान और अज्ञान दोनों रहते हैं, किंतु यहाँ पर अधिष्ठान का अभाव है, अतएव यह केवल अज्ञान जनित ही है।
हे मुनीश्वर, मद से अनेक प्रकार का आनंद देने वाली और पतन, दंगा, फसाद आदि विविध अनर्थ कराने वाली, मदिरा में और काम से विविध आनंद देने वाली और स्वयं काम विकार से युक्त स्त्री में क्या अंतर है? यह भाव है कि स्त्री काम द्वारा विविध प्रकार के उल्लासों को देती है और स्वयं काम विकार से युक्त रहती है, और मदिरा मादक शक्ति द्वारा विविध प्रकार के उल्लासों को देती है और स्वयं जव आदि के विकार से या स्खलन, कलह आदि विकार से युक्त है, इसलिए दोनों समान है। अर्थात जैसे श्रेय चाहने वाले पुरुष के लिए मदिरा हेय है, वैसे ही स्त्री भी हेय है। मुनि जी, ललना रूपी आलान में हाथी को बांधने के स्तंभ में मद रूपी मोह से सोए जैसे मनुष्य रूपी हाथी परिपक्व शम रूपी अंकुश के प्रहारों से विवेक को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात जैसे बंधन स्तंभ में मद से सुप्त प्राय हाथी कठोर अंकुश के प्रहारों से नहीं जगता, वैसे ही स्त्री के समीप मोहवश सुप्त प्राय मनुष्य तीव्र शम दम आदि से विवेक को प्राप्त नहीं होते। जैसे काजल को धारण करने वाली अग्नि की ज्वाला दाहक होने के कारण छूने की अयोग्य है और नेत्रों को प्रिय लगने वाली अग्नि की ज्वाला तिनकों को जला डालती है, वैसे ही केश और काजल को धारण करने वाली छूने के अयोग्य नेत्रों को सुखदायक पाप रूपी अग्नि की ज्वाला रूप स्त्रियां मनुष्य को जला डालती हैं। वासनाओं से पूर्ण होने के कारण अपाततः सरस मालूम पड़ने वाली, लेकिन वास्तव में तो नीरस यहाँ स्थित स्त्रियां अति दूरवर्तिनी यमपुरी में भीषण रूप से धधक रही नरकाग्नियों की उत्तम लकड़ियां हैं। स्त्री लंबी रात्रि के समान व्यर्थ है। जैसे रात्रि के चारों ओर व्याप्त अंधकार ही केशों का जुड़ा है, चंचल तारे ही नेत्र है, पूर्ण चंद्र बिंब ही मुख है, विकसित पुष्प राशि ही मंद हास है, श्रृंगार आदि लीला से उसमें पुरुष चंचल रहते हैं। सोए रहने के कारण धर्म, विवेक, वैराग्य आदि का विनाश होता है और वह लोगों की बुद्धि को गाढ़ मोह में डालती है। वैसे ही स्त्री के भी चारों ओर बिखरे हुए अंधकार के समान श्याम केशों का जुड़ा रहता है, चंचल कनिनिकाओं से युक्त नेत्र होते हैं, पूर्ण चंद्रमा के समान आह्लादक होने से अपनी ओर आकृष्ट करने वाला मुख रहता है, पुष्प राशि के समान विशद हास रहता है, श्रृंगार आदि की लीला से पुरुष उसमें विशेष रूप से आसक्त रहते हैं। वह धर्म, विवेक, वैराग्य आदि कार्यों की विघातक है और बुद्धि को मोहित करने में तो वह बेजोड़ है। अतः सचमुच स्त्री लंबी रात्रि के समान केवल आयु का ही नाश करती है, उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। स्त्री विष की लता के समान युवावस्था से रसीली, हाथ रूपी पत्तों से सुशोभित, भ्रम रूपी नेत्रों के हाव भाव से पूर्ण, फूलों के गुच्छे रूपी स्तनों को धारण करने वाली, फूलों के केसर के समान गौर वर्ण वाली, मनुष्यों की हत्या के सदृश अधपतन में तत्पर और कामोन्माद से अपना सेवन कराने वाले लोगों को मूर्छा, मरण आदि विवशता को प्राप्त कराती है। आशय यह है कि जैसे विष की लता फूलों से मनोहर लगती है, नए नए लाल पत्तों से सुशोभित रहती है, भंवरों से व्याप्त रहती है, फूलों के गुच्छों को धारण करती है, फूलों के केसर से पीत वर्ण हो जाती है, मनुष्यों को मार डालती है, और जो लोग काम जनित उन्माद से उसका सेवन करते हैं उन्हें मूर्छा या मृत्यु के वश में कर देती है। वैसे ही स्त्री भी युवावस्था से रसीली, सुंदर हाथों से सुशोभित, भंवर की भांति चंचल नयनों से कटाक्ष आदि से संपन्न, गुच्छों के समान मनोज्ञ स्तनों को धारण करने वाली, फूलों के केसर के समान कांचन वर्णा, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर है और स्वसेवियों को मूर्छा, मृत्यु
आदि के वश में कर देती है। जैसे टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा वाली रीछन यानी कि भालू की स्त्री अपनी सांस से बिल में स्थित सांप को बिल से निकाल कर खा जाती है, वैसे ही लंपट लोगों का धन और मन हर कर विनाश करने के लिए उत्कंठित स्त्री दिखावे के लिए किए गए मिथ्याभूत सत्कार द्वारा आश्वासन देकर मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। हे मुनि श्रेष्ठ, काम रूपी व्याध ने मूढ़ बुद्धि मनुष्य रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल फैला रखा है। अर्थात जैसे व्याध दाना चरने के लिए लालायित पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, वैसे ही कामदेव ने मूढ़मती लोगों को फंसाने के लिए स्त्रियां जाल की नाई इधर उधर बिखरे रखे हैं। स्त्री रूपी विशाल आलान में यानी कि हाथी को बांधने के खूंटे में रति रूपी जंजीर से बंधा हुआ मन रूपी मदोन्मत्त हाथी गूंगे के समान चुपचाप बैठा रहता है, अर्थात असमर्थ होने के कारण अपने छुटकारे के लिए किसी उपाय का अवलंबन नहीं कर सकता। दुष्ट वासना रूपी रस्सी से बंधी हुई स्त्री धन रूपी कीचड़ में विचरने वाले संसार रूपी छोटे तालाब के मछली रूपी पुरुषों को फंसाने के लिए बंशी में यानी कि मछलियों को पकड़ने के कांटे में लगी हुई आटे की गोली है। अर्थात जैसे मछुए की बंसी में लगी गोली कीचड़ में इधर उधर चलने वाली छोटी बरसाती तालाब की मछलियों को बंधन में डालकर मरवा देती है, वैसे ही दुर्वासना से पूर्ण नारी धन लोलुप संसारी पुरुषों को बंधन में डालकर नष्ट कर देती है। जैसे घोड़ों के लिए अश्वशाला बंधन है, हाथियों के लिए आलान बंधन है और सांपों के लिए मंत्र बंधन है, वैसे ही पुरुषों के लिए नारी बंधन है। हे मुनिवर, विविध रसों से पूर्ण भोग की भूमि यह विचित्र पृथ्वी स्त्रियों के ही सहारे दृढ़ स्थिति को प्राप्त हुई है। इस संसार की हेतु स्त्री ही है। यदि स्त्री न होती तो संसार कभी का विलीन हो गया होता। दुख रूपी जंजीर से युक्त संपूर्ण दोष रूपी रत्नों की पेटी रूप स्त्री दुख रूपी जंजीर से युक्त संपूर्ण दोष रूपी रत्नों की पेटी रूप स्त्री से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। स्त्री दोष रूपी रत्नों को रखने के लिए संदूक है और दुख उसमें ताला बंद करने के लिए जंजीर है। अतएव दुखमय और दोषमय स्त्री की भला किस विवेकी को इच्छा होगी, यह भाव है। स्त्री के मांसमय स्तन, नेत्र, नितंब और भौह में मैं क्या करूं? वे सब अति तुच्छ है, केवल मांस जैसी घृणित वस्तु से बनी है। ब्रह्मन, स्त्री के किसी भाग में मांस की अधिकता है, किसी भाग में खून अधिक है और कहीं पर हड्डियां प्रचुर मात्रा में है। ऐसे घृणित उपादानों से उसका निर्माण हुआ है। वह भी चिरकाल तक रहे सो बात नहीं है, किंतु थोड़े ही दिनों में वह जीर्ण शीर्ण हो जाती है। पूज्यवर, जिन्हें अदूरदर्शी पुरुषों ने बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा, वे प्रियतमाए समय पाकर श्मशान में छिन्न भिन्न होकर सोती है। अर्थात कहीं उनका सिर पड़ा है तो कहीं हाथ पड़े हैं, कहीं पैर पड़े हैं और कहीं दूसरे अंग। ब्रह्मन, प्रिया के जिस मुख में प्रियतम पति ने बड़े प्रेम से कपूर, कस्तूरी, गोरोचन, केसर, चंदन आदि से भांति भांति के तिलक आदि बनाए थे, वही मुख थोड़े दिनों में निर्जन वन में सूखता है। उनके शरीर के रक्त को धूली सुखाती है और मांसाहारी जीव भी झुंड के झुंड उन पर टूटते हैं। उनके चाम को सियार नोच नोच कर खाते हैं और उनका प्राणवायु आकाश में चला जाता है। हे संसार स्थित लोगों, स्त्री के अंगों का थोड़े ही काल में होने वाला यह परिणाम मैंने आप लोगों से कहा, उसमें आप लोग क्यों मोह कर रहे हैं? ऐसे नाशवान स्त्री के शरीर की सुंदरता और सत्यता का भ्रम निर्मूल है। स्त्री क्या है? 5 भूतों के समुदाय से बना हुआ अंगों का संगठन ही स्त्री है।
तनिक भी विवेक बुद्धि वाला पुरुष राग का वशवर्ती होकर उस पर कैसे आसक्त हो सकता है? अर्थात जो अज्ञानी है वे भले ही उसे सत या उपादेय समझे, पर ज्ञानी उसको कैसे उपादेय समझेगा? जैसे शाखा प्रशाखा से जटिल बहुत से कड़ुए और खट्टे फलों से लदी हुई सुताला लता बड़ी ऊंचाई तक फैलती हैं, वैसे ही मनुष्यों की कांतानुसारिणी यानी स्त्री के कारण होने वाली चिंता अनेक खट्टे फलों से पूर्ण होती हुई बहुत बड़े विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे अपने यूथ से बिछुड़ा हुआ हाथी मोह को प्राप्त होता है, वैसे ही उक्त चिंता से व्याकुल अतएव उत्कट धनाभिलाषा से अंध कहाँ जाऊं, कहाँ धन मिलेगा, यो चिंताग्रस्त होकर मनुष्य अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। जैसे हाथिनी को चाहने वाला हाथी विंध्याचल के गड्ढे में बांधा जाता है, वैसे ही स्त्री लंपट पुरुष वध बंधन रूप बड़ी शोचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। जिसकी स्त्री है उसको भोग की इच्छा होती है, जिसकी स्त्री नहीं है उसे भोग की संभावना ही कहाँ है। स्त्री का यदि त्याग कर दिया तो जगत का त्याग कर दिया, जगत का त्याग करके सुखी होवें। ब्रह्मन अपाततः विचार के बिना भले प्रतीत होने वाले भंवरे के पंखों की जड़ के समान चंचल और जिनसे मुक्त होना बड़ा कठिन है, ऐसे भोगों की जन्म मरण बुढ़ापा आदि के भय से मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं इनसे विरत होता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे कि मुझे परम पद प्राप्त हो जाए। 21वां सर्ग समाप्त।